आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है अपने खुद के चैनल प्रोग्रामिंग सीखो पर। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें हमने स्पाइडर आईडी को इंस्टॉल किया था और प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया था। पहले आप वो वाला वीडियो देखोगे और फिर ये वाला वीडियो देखोगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यार इसी बात में एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। चलो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने प्रिंट हेलो वर्ल्ड देखा था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड से हम अपनी स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड दिखा सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, है ना। अब समझो कि मैंने ये हटा दिया, ठीक है, वर्ल्ड और ये एक्सक्लेमेशन मार्क कॉमा ये सब हटा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ अगर हेलो रहेगा ना यहाँ पे तो हेलो ही प्रिंट होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूं, ठीक है, एनीथिंग, और उसको रन कर दो तो वो ही चीज जो मैंने कोट्स के अंदर डाली है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि कोट्स जहाँ से शुरू हो रहे हैं और कोट्स जहाँ पे खत्म हो रहे हैं उसके बीच में मैं जो भी डाल रहा हूँ वो स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। इतना इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट हेलो, दूसरा स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ प्रिंट हाई, और तीसरा स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ प्रिंट यो। ठीक है। तो मैंने ये 3 स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। अब जरा इसको रन करके देखते कि पाइथन क्या करेगा। मैंने नई नई लाइनों में ये 3 चीजें लिखी हैं, ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैं इसको रन करूंगा, क्या बात है, आप देख सकते हो कि हेलो प्रिंट हो रहा है, फिर हाई प्रिंट हो रहा है, फिर यो प्रिंट हो रहा है। इसका ये मतलब है अगर मैं प्रिंट हेलो पहले लिखता हूं तो पाइथन भी हेलो को पहले प्रिंट करेगा। फिर मैं हाई प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में ही उसको करेगा। तो इसका ये मतलब हो गया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना ऊपर से नीचे आपके स्टेटमेंट्स को रन करती है। मतलब कि आप जब किताब खोलते हो ना तो किताब आप कैसे पढ़ते हो, ऊपर से नीचे, है ना। आप पहली लाइन पढ़ते हो, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हो, फिर तीसरी लाइन पढ़ते हो। उसी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी काम करती है। पाइथन पहली लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरा लाइन पढ़ेगा, फिर तीसरा लाइन पढ़ेगा, है ना। तो पहला लाइन जब उसने पढ़ा उसने देखा हेलो दिखाई दे रहा है, तो उसने उसी टाइम पे यहाँ पे हेलो दिखा दिया। जब उसने दूसरी लाइन पढ़ा तो उसने देखा हाई दिखाना है, तो उसने हाई दिखा दिया, और फिर तीसरे में यो दिखा दिया, ठीक है। तो इतना तो आपको इससे समझ में आ गया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऊपर से नीचे काम करती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसको हम समझेंगे एक कहानी की मदद से, ठीक है। तो इस समय मैं आपके सामने ये जो लिखने वाला हूँ ना, आप भी लिखते रहो मेरे साथ साथ अपनी स्पाइडर आईडी में, ठीक है। तो ये कहानी क्या बोलो, ये 4 स्टेटमेंट है, समझो एक तोते के बारे में, ठीक है। एक तोता है जिसका नाम समझो मिट्ठू है, ठीक है। ऐसे ही नाम होते हैं ना। तो इसमें आप भी ना मेरे साथ साथ ये टाइप करते रहो। आपको लग रहा है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये पहले मैं लिखाऊंगा और उसके बाद आपको समझाऊंगा कि वेरिएबल्स को हम इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब समझो यार कोई हल चला रहा है, ठीक है। आप उसको हल चलाते हुए देखते हो तो आपको समझ में आता है यार हल ऐसे चलाते हैं, पर जब तक आप खुद जाके नहीं हल चलाओगे ना आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि भाई मतलब इतनी मेहनत लगती है और ये सब, है ना। तो उसी तरीके से मैं जो यहाँ पे टाइप करके आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आप भी साइड बाय साइड अपने स्पाइडर आईडी में ये करते रहो। वीडियो पॉज करो, जो मैं कर रहा हूँ पहले वो करो। और जब तक आप खुद प्रोग्रामिंग नहीं करोगे ना आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो जो मैं कर रहा हूँ ना वो भी आप साथ साथ अपने स्क्रीन पे करते रहो, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में लिख दो, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब एक तो होता है जिसका नाम मिट्ठू है, और इसके बाद लिखेंगे मिट्ठू की एज 3 इयर्स है, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करेंगे मिट्ठू को चावल खाना अच्छा लगता है, और एक और नई लाइन में प्रिंट कर देंगे वो 3 इयर्स से सिर्फ चावल
खाता है, ऐसी मतलब मैंने कोई अजीब सी कहानी लिख दी है, ठीक है। अब एक बार ना ये जो मैंने कहानी लिखी है ना, इसको एक बार रन करके देखते हैं। क्या बात है, आप देख सकते हो कि आपने जो कहानी लिखी है वो नई नई लाइनों में प्रिंट हुई है ना, उसी ऑर्डर में, ऑर्डर याद रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये 4 लाइनें जो यहाँ नीचे है वो प्रिंट हो गई हैं, वेरी गुड। अब ऐसा एक दिन आ गया कि ये जो मिट्ठू है ना, इसकी जगह मुझे कोई और तोते का नाम लिखना है, समझो हीरा, ठीक है। तो मुझे एक एक दूसरा तोता है जिसके बारे में मुझे ये कहानी बनानी है, सेम कहानी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पाइथन प्रोग्राम में ना मैं आके मिट्ठू की जगह यहाँ पे हीरा लिख दूंगा, है ना। इसको छोटे में लिखते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे हीरा लिख दूंगा। उसकी एज मैं समझो, अब वो तो 5 साल का ही होगा ना, तो समझो यहाँ पे हीरा की एज 5 ईयर्स है। जरूरी नहीं है कि हीरा भी 3 साल का हो, है ना। मिट्ठू अगर 3 साल का था तो जरूरी ही नहीं है हीरा भी 3 साल का होगा ना। तो इसलिए 5 साल कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी जगहों पे मैंने मिट्ठू लिखा हुआ है और उसकी जगह मुझे बार बार हीरा वाला शब्द डालना पड़ रहा है ना। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना और कंप्यूटर है, वो बना है हमारा काम आसान करने के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे सिर्फ तोते का नाम बदलना पड़ रहा है, तो मुझे कितनी सारी जगहों पे उसका नाम बदलना पड़ेगा, है ना, जा जाके एक एक टाइप करके। जैसे यहाँ पे भी मिट्टू लिखा है, यहाँ पे भी मुझे एक बार हीरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको मदद करते हैं वेरिएबल्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा वेरिएबल कैसे बनाते हैं। देखो, नेम इज इक्वल टू मिट्ठू, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेम है, मैंने इज इक्वल टू कर दिया है मिट्ठू। मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया कि भाई जो नाम है ना, नाम, वो मिट्ठू है। और एज जो है ना, वो समझो 3 है, ठीक है। मिट्टू 3 साल का है ना। तो समझो कि नेम इज इक्वल टू मिट्टू और एज इज इक्वल टू 3। मैंने यहाँ ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब भाई आप लोगों ने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा ना कि x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 10। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मिट्टू और एज इज इक्वल टू 3 कर दिया है। एकदम उसी तरीके से समझना जैसे मैथ्स है ना। मैथ्स में x इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 20 हम करते हैं, वैसे यहाँ पे नेम इज इक्वल टू मिट्टू, एज इज इक्वल टू 3 मैंने कर दिया है। तो अब वेरिएबल्स कैसे मेरा काम आसान बनाएगा वो हम देखेंगे। हीरा है ना, हीरा की जगह ना नेम डाल दो, दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट को ना हम वापस लिखेंगे, मेरे साथ चलो लिखो। एक तोता है जिसका नाम, प्लस लगा दो, ठीक है। यहाँ पे बड़ी ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। जिसका नाम, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, प्लस के बाद नेम लिख दिया, प्लस नेम प्लस है, जिसका नाम नेम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैं जब कहानी लिख रहा था, एक तोता है जिसका नाम नेम है। अब आपको पता है, आप एक्स इज इक्वल टू 10 लिखते हो मैथ्स में और एक्स प्लस 2 कर देते हो, है ना। एक्स प्लस 2 का मतलब है कि जो एक्स 10 था उसमें मैंने 2 ऐड कर दिया, तो अब एक्स इज इक्वल टू 12 हो गया है, 12 बन गया है ना। एकदम उसी तरीके से आप ऐसा समझो कि मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, नेम को ऐड कर दिया है के साथ। और आगे भी मैंने एक तोता है जिसका नाम के साथ में मैंने ऐड कर दिया है नेम, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा अभी इस समय, पर काफी लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला डाउट। अब देखो, यहाँ पे वापस है ना हीरा का, हीरा की एज ईयर्स है, 5 ईयर्स है, ऐसे वापस प्रिंट करते हैं। नेम, नेम प्लस, या ये बस याद रखो जहां पे आपको नेम डालना है ना, वहां पे नेम प्लस कर दो और कोट्स उसके आगे शुरू कर दो। नेम प्लस की एज, ही समझो ही मिट्ठू की एज प्लस, अब समझो मुझे यहाँ पे एज डालनी है ना। मिट्ठू की एज, एज है, ठीक है। एकदम ऐसे ही आपको करना, जैसे मैं कर रहा हूं आपको एकदम ऐसे ही करना है। देखो, नेम के साथ मैंने जोड़ दिया है की एज, उसके साथ मैंने जोड़ दिया है एज, जिसके साथ मैंने है जोड़ दिया। तो आप ये समझ सकते हो ना कि कितने आराम से आपको देखने पे समझ में आ रहा है कि नेम प्लस एज है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एज लिखा है ना मैंने, वहां पे ये 3 की वैल्यू डल जाएगी, समझ गए। तो अभी के लिए
ये दोनों स्टेटमेंट मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है? आपको नहीं हटानी है, आपको नहीं हटानी है। मैं बस आपको 2 मिनट के लिए रन करके दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या बात है। एक तोता है जिसका नाम मिट्ठू है। आप देख सकते हो यहाँ पे मिट्ठू अपने आप डल गया है। कैसे डल गया है? मैंने यहाँ पे नेम डाला था ना, यहाँ पे ऐड कर दिया था नेम। तो क्या किया पाइथन ने? पाइथन ने ये समझ लिया कि जहां जहां पे नेम है ना, वहां वहां पे मुझे मिट्ठू डालना है, तो उसने यहाँ पे मिट्ठू डाल दिया और यहाँ पे भी नीचे भी मिट्ठू डाल दिया। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो मिट्ठू की एज 3 है ना? तो बाकी की दो स्टेटमेंट्स भी उसी हिसाब से चेंज करते हैं हम। हीरा को चावल खाना अच्छा लगता है ना? तो आगे इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें बस नेम करना है। नेम प्लस को चावल खाना अच्छा लगता है, और वो 3 इयर्स से सिर्फ चावल खाता है, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं 3 को, और यहाँ पे वही सेम चीज कर रहे हैं हम। मतलब कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है ना, आप जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, ठीक है? वो एज प्लस ईयर्स सिर्फ चावल खाता है, ठीक है? अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या बात है? आप नीचे देख सकते हो कि एक तोता है जिसका नाम मिट्ठू है, मिट्ठू की एज 3 है, मिट्ठू को चावल खाना अच्छा लगता है, वो 3 ईयर से सिर्फ चावल खा रहा है। अब वेरिएबल्स का हम कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूँ। समझो मिट्ठू की जगह ना कोई और है, हीरा। ठीक है, तो हीरा जिसकी एज समझो 4 ईयर्स है, मैं सिर्फ यहीं पर ही चेंज करूंगा, सिर्फ यहाँ ऊपर, और इसको रन करूंगा, और क्या बात है, सारा प्रोग्राम ने पूरी नई कहानी बना दी। एक तोता है जिसका नाम हीरा है, हीरा की एज 4 है। अब समझो हीरा की जगह और कोई आ गया, XYZ, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि पाइथन प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स का इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक जगह पे चेंज किया हमने, और नीचे 500 भी लाइनें होंगी ना, वो अपने आप चेंज कर देगा पाइथन प्रोग्राम। तो ये है इस्तेमाल वेरिएबल्स का। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आप ना इस आप ना ये वाला जो मैं अभी स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ ना, आप इसको कन्वर्ट करना वेरिएबल्स यूसेज में, ठीक है? जैसे जैसे पहले जो पुरानी स्टेटमेंट थी ना, उसमें मैंने वेरिएबल ऐड करे है ना, आप खुद ये वाले स्टेटमेंट में वेरिएबल ऐड करोगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगा, ठीक है? हीरा को रोटी खाना अच्छा लगता है, ठीक है? तो आप ये वाले स्टेटमेंट को वेरिएबल्स की तरह यूज करो। मतलब कि यहाँ पे जो हीरा आ रहा है ना, उसकी जगह नेम प्लेस आप खुद करो, और आपको जो आंसर आएगा ना, मतलब जो आपने आंसर बनाया होगा इस सवाल का, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख दो। कोई डाउट आता है, वापस मैं बता रहा हूँ, नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। बहुत बहुत थैंक यू। एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। बाय बाय।